चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, यदि भवति मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा विलुठति चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। यदि भगवान के चरणारविंद में हमारा अनन्यतम प्रेम हुआ होता तो समग्र मोक्ष सारी लक्ष्मी हमारे चरणों में लौटते रहते। एक बार यह सफर, यह सुहाना सफर तो हो जाए, सारी प्रतिष्ठा, सारा यश, सारा वैभव, सब कुछ बिना बुलाए। आप लोग यहाँ देखिए, हमारे गुरु महाराज ने यह सफर तय कर लिया। एक बार तो ऐसे चले जब गुरु महाराज के पास बदलने के लिए लंगोटी भी नहीं थी। संत लीलामृत आप पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, गुरु महाराज को नहाने के बाद बदलने के लिए लंगोटी नहीं थी तो पेड़ की ओट में अपनी कुछ चौड़ी लंगोटी को फाड़कर 2 भाग किए, एक ही लंगोटी की 2 लंगोटी बनाए, तब एक को पहनकर नहाए, दूसरी लंगोटी को पहने। और कुछ भी नहीं था गुरु महाराज के पास। एक ऐसा दिन गुरु महाराज का कि सब कुछ छोड़ दिए गुरु महाराज, और बदलने के लिए भी लंगोटी नहीं थी। एक कुछ दिन पर विचार करिए, सब कुछ छोड़ करके ऐसी स्थिति में गुरु महाराज आए। और एक ऐसा दिन आया कि गुरु महाराज को कौन कहे, गुरु महाराज का चेला जो बगल में बैठा है वो लाखों को लंगोटी पहना सकता है। गुरु महाराज को क्या देख रहे हैं आप लोग? गुरु महाराज के चेला को देखिए, ये लाखों को लंगोटी पहना सकता है। और चेला पर चेला मंच पर बैठा हुआ है, सारी दुनिया को लंगोटी पहना सकते हैं। लेकिन एक वह दिन था जबकि बदलने के लिए लंगोटी नहीं। एक बार तो गुरु महाराज ने छोड़ ही दिया सब कुछ। जब सफर तय हो गया तो एक ऐसा भी दिन आया कि अब देख रहे हैं, गुरु महाराज के पास एक दिन एक भगत गए, सरकार बेटा नहीं, सब कुछ है बेटा नहीं। गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, भजन छोड़कर और कुछ बोलता था सामने जाकर। गुरु महाराज बोलते नहीं थे, क्या मांगने के लिए आया, आफत मांगने के लिए आ गया, कुछ नहीं बोलते थे। उदास मुंह निकल गया वहाँ से। गुरु महाराज की सेवा में उस वक्त एक साधु रहते थे जिसका नाम था सिद्धू बाबा। वही भोजन पानी बनाते थे, भोजन गुरु महाराज को खिलाते थे। गुरु महाराज के पास मुंह पोंछने के लिए एक छोटी सी तौलिया रहती थी। अब बहुत दिनों से मुंह पोंछते पोंछते तौलिया बहुत पुरानी फट भी गई थी, तो भी गुरु महाराज बदलते नहीं थे। अब सेवकगण कहें, सरकार जिस महापुरुष के चेले बिहार के मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय, अब वे गुरु ऐसी तौलिया रखते हैं, लोग क्या कहेंगे, कैसा चेला सब साथ में है कि कितना फटा पुराना तौलिया, बदलता भी नहीं है, लोग क्या हमको कहेंगे। अरे तुमको क्या कहेगा? साधु को कोई कुछ देता है दुरुपयोग करने के लिए नहीं देता है। सच्चा साधु वही है जो समाज के दिए हुए का सही सदुपयोग करे। अरे 20 लाख की गाड़ी ले लिए, ये तो हमारा उपयोग हुआ, हम अपने उपयोग के लिए गाड़ी खरीद लिए। बहुत बढ़िया मकान बना लिए, यह तो हमने अपने उपयोग के लिए बनाया, समाज ने इसलिए आपको नहीं दिया था।
समाज का दिया हुआ और कुछ बढ़ा चढ़ा करके समाज में ही खर्च कर दिया जाए, यही साधु के दिए हुए धन का सही उपयोग है। यदि अपने तन में लगा लिए फिर तो दुरुपयोग हो गया। समाज को लौटा देना है उसको। आपने इतना दिया था, एक सत्संग ने 1 लाख दिया और 8-10 मिल करके 5-10 दे करके 2 लाख कर दिया, तो 1 लाख वाले को सबको मिला जुला करके 2 लाख करके लौटा देना चाहिए। समाज का दिया हुआ समाज में ही खर्च हो जाना चाहिए। यदि अपना शरीर में समाज का दिया हुआ खर्च हो गया तो सच्चा साधु नहीं है, वह भोगी है। अब भोग का नतीजा अनेक प्रकार का रोग जीवन में आएगा। तो गुरु महाराज ने कहा साधु को दिया जाता है सही सदुपयोग के लिए। रहने दो, जब तक तौलिया चल रही है चलने दो। अब तौलिया की ऐसी स्थिति बन गई थी कि धागे धागे अलग होने लग गए थे। तब सिद्धू बाबा से रहा नहीं गया, उस तौलिया को छिपा करके रख दिया और नई तौलिया सामने दे दिया। गुरु महाराज ने कहा वह तौलिया कहाँ चली गई? अब सरकार बहुत हो गया, अब इतना नहीं किया जाए, इससे हम लोगों की इज्जत पर भी प्रहार होता, लोग क्या कहेगा। अब इसी से मुंह पोंछा जाए। गुरु महाराज चुप हो गए। चलो अब जो आदमी गुरु महाराज के पास जाए, हमको यह दे दीजिए, हमको वह मिल जाए, वह मिल जाए, गुरु महाराज कुछ बोलते नहीं थे, इसीलिए उदास मुंह लौटते थे। और सिद्धू बाबा पूछते थे क्या बात है, गुरु महाराज के सामने से उदास मुंह वापस आया है। गुरु महाराज को कहे लेकिन कुछ बोले ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं। अच्छा गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, हम रास्ता बताते हैं। गुरु महाराज का जो है फटा पुराना तौलिया थी, उसी तौलिया के एक धागे निकालकर उनके हाथ में रख देते थे और कहते थे कि इस धागा को एक तांबा के जंतर में भर लेना, मंगलवार के दिन गुरु महाराज का नाम लेकर पहन लेना, बेटा हो जाएगा। और पहन लेता था और हो जाता था। बहुतों का सिद्धू बाबा ने ऐसा उपकार किया। अब गुरु महाराज के सामने तो कम भीड़ रहती थी, सिद्धू बाबा के पास तो भीड़ जमी रहती थी। जहाँ चमत्कार वहाँ नमस्कार। अब उनके पास अपार भीड़ है। तो गुरु महाराज ने एक दिन महर्षि संसेवी परमहंस से कहा कि संसेवी जी आजकल समय पर भोजन नहीं मिलता है, बात क्या है? तो उन्होंने बताया सिद्धू तो आजकल सिद्ध हो गया है, भोजन बनाएगा समय पर तब तो आपको खिलाएंगे। तो सिद्ध हो गया कहाँ, उनके सामने तो इतनी लंबी भीड़ होती है कि समय नहीं मिलता समय पर भोजन कर बनाने का। तब गुरु महाराज ने बुलाया, अरे आओ, क्या बात है? सुनता हूँ आजकल तो सिद्ध हो गया है। सिद्धू बाबा ने कहा सरकार महीना पहले सिद्ध ना आगे सिद्ध ना अभी, आजकल तो बहुत चमत्कार दिखाता है। सरकार हमने आज तक कोई चमत्कार नहीं दिखाया है। तो सुनता हूँ बहुत चमत्कार। अब मेरा कोई चमत्कार नहीं, सारा चमत्कार उस फटी पुरानी तौलिए की है। वह तौलिया ही चमत्कार दिखला रही है। जिसको एक धागा निकाल करके दे देता हूँ उसी का मालूम माल हो जाता है। अच्छा ऐसी बात है। अच्छा कहाँ वह तौलिया है, लाओते हैं। तौलिया ले आए, गुरु महाराज के सामने दिए। उन्होंने कहा संसेवी जी एक मोमबत्ती जलाइए। तो मोमबत्ती जलाया और तौलिया को जला दिए। तौलिया जब जल गई तो गुरु महाराज को समय पर भोजन मिलने लग गया।
अब देखिए, गुरु महाराज ने अंदर का सुहाना सफर तय कर लिया, तो गुरु महाराज को कौन कहे। गुरु महाराज इस तौलिया से मुंह पोंछते थे, वह तौलिया के धागे धागे से चमत्कार होता था। एक बार तो गुरु महाराज जरूर लंगोटी पहने थे, लेकिन जब सफर तय हो गया, आज भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भूखे प्यासे अभी बैठे हुए हैं, लेकिन आपको अभी केला देने वाला कोई नहीं, सेब देने वाला कोई नहीं। जो भी केला चढ़ाने के लिए आता है यहीं आता है, सेब चढ़ाने के लिए आता है यहीं चढ़ाता है। पैसे की जरूरत आप लोगों को, गुरु महाराज को क्या है? एक भी पैसा गुरु महाराज छूते हैं? सबको विश्वास है कि नहीं छूते हैं, तो भी एक माई काठमांडू से सुबह आई प्रणाम करने के लिए, तो देखिए कितने चढ़ा गए। ऐसे ही चढ़ाते रहते, मुट्ठी के मुट्ठी रुपए दिन भर में कई एक बार मेरे पास यहाँ से लेकर के जाते हैं, यहाँ का मेरे पास ट्रांसफर होते रहता है। चाहिए आप लोगों को, और आ रहा है यहाँ। बात क्या है? बात यही है कि गुरु महाराज ने एक दिन इन चीज़ों को ठुकराया और परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो नहीं चाहते हुए भी अब दुनिया सब कुछ यहीं डालने के लिए आती है। अगले एयरपोर्ट पर पहुंचो, देह नगर से निकलकर विदेह नगर में पहुंचो, तो देह नगर से जो कुछ भी छोड़ करके चले हो, विदेह नगर के एयरपोर्ट पर सब कुछ तैयार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्या नहीं गुरु महाराज के पास है, क्या नहीं गुरु महाराज दे सकते हैं, लेकिन एक बार तो यहाँ से चलना ही पड़ेगा। तो कबीर साहब ने जो कहा, मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु अनेक, एक बार ध्यान साधना के द्वारा अंदर में डूब लगा करके अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर डूब लगाता हुआ अंदर के अंत में कोई पहुंच जाए। अविगत अंत अंत अंतर पट, अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई। परमात्मा रूपी रत्न को लेकर वे महापुरुष हम लोगों के कल्याण के लिए लौटकर दुनिया में आते हैं और फिर वही ज्ञान वितरण करते हैं।